भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खारिज का कोयटा में खुदकुश हमला। जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए। एफसी के 2 जवान जख्मी। दहशतगर्दों ने एफसी की वर्दी पहन रखी थी। सिक्योरिटी जराये का कहना है भारतीय एजेंडे पर काम करने वाले शरपसंदों के अज़ाइम नाकाम बनाते रहेंगे। हमारा पानी, हमारा पैसा, हमारी मर्जी। भाई ये क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? हमारा मुल्क है, सबका मुल्क है। इन हालात में हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम हुकूमती बेंचों के साथ बैठें। अगर इसी तरह से हालात रहे तो वो वक्त दूर नहीं, और फिर उसके बाद हुकूमत चलाएं। माशाल्लाह आप बादशाह हैं, आप हर तरीके से चलाएं। वज़ीर आला पंजाब की तनकीद पर पीपल्स पार्टी का कौमी असेंबली इजलास से वॉकआउट। नवीद कमर ने कहा इन हालात में हुकूमती बेंचेस पर बैठना मुश्किल हो रहा है। इसी तरह हालात रहे तो आप जैसे चाहे हुकूमत चलाएं। हमें वजारतें, कुर्सियां कुछ नहीं चाहिए। तकरीरों के बजाय अमली इक़दामात वक्त की ज़रूरत है। तकरीरें पीपल्स पार्टी भी बहुत अच्छी कर सकती है। आटा और चीनी की बजाय मुतासरीन को नकद इमदाद मिलनी चाहिए। नवीद कमर की तकरीर के दौरान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अरकान का भी एहतजाज। कौमी असेंबली का इजलास जुमे की सुबह 11 बजे तक मुलतवी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने बहाली के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काम शुरू कर दिया। वफाकी हुकूमत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने की मुखालिफत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा जज को अबूरी हुक्मनामे के जरिए अदालती उमूर से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस तारिक के खिलाफ दरखास्त देने वाले मियां दाऊद एडवोकेट ने भी अटॉर्नी जनरल से इत्तफाक किया। मुनीर मलिक ने मौकिफ अपनाया जज के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही कर सकती है। अदालत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अपील मंजूर करते हुए काम से रोकने का अबूरी हुक्मनामा कलअदम करार दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंडेक्स ने पहली बार 1,65,000 की सतह अबूर कर ली। 1546 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,65,393 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए एक अजीम और तारीखी दिन है। गजा अमन माहिदे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके। नेतन्याहू ने मेरे अमन माहिदे को तस्लीम कर लिया। हमास से अरब और मुस्लिम ममालिक बात करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने भी मेरे अमन मंसूबे की मुकम्मल हिमायत की। शहबाज शरीफ ने मेरे 20 निकाती अमन माहिदे का खैर मकदम किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर ट्रंप ने कहा गजा अथॉरिटी का सदर मैं खुद हूँगा। टोनी ब्लेयर रुकन होंगे। मेरी सरबराही में अमन काउंसिल गजा की अबूरी इंतजामिया की तश्कील की जिम्मेदार होगी। सदर ट्रंप के 20 निकाती मंसूबे के अहम निकात सामने आ गए। हमास का गाजा पर हुकूमत में कोई किरदार नहीं होगा। इसराइल के माहदे को कबूल करने के 72 घंटों में तमाम यरगमालियों को रिहा कर दिया जाएगा। गाजा की पट्टी गैर फौजी इलाका होगा। वाशिंगटन सियासी इत्तफाक राय के लिए इसराइल और फलस्तीनियों में मुज़ाकरात की सरपरस्ती करेगा। फरीकैन के राजी होते ही जंग फौरन रुक जाएगी। किसी को गाजा की पट्टी छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी से मलिर हॉल जाने वाला रोड खंड रात का मंजर पेश करने लगा। सुपर हाईवे को शारा फैसल से मिलाने वाली सड़क पर सीवरेज का पानी जमा। बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। अहले इलाका का कहना है गड्ढों में गाड़ियां फंसना, भारी गाड़ियों का उलटना मामूल बन गया है। कई माह गुजरने के बावजूद सीवरेज लाइन डालने का काम मुकम्मल नहीं हुआ। ताफुन की वजह से सड़क से गुजरना इम्तिहान बन गया। मच्छरों की बहुतात से जीना मुहाल हो गया। भारत गुजरात के करीब हवा का दबाव मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। आज और कल कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात का कहना है हवा का कम दबाव कल डिप्रेशन में बदल सकता है। सिस्टम कराची से 340 किलोमीटर जनूब मशरिक पर मौजूद है। सिस्टम मगरिब और जनूब मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, उमरकोट,
सांगड़, मीरपुर खास और हैदराबाद में बारिश का इम्कान है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का अहम इजलास आज दुबई में होगा। जराये का कहना है इजलास में एशिया कप के दौरान तनाज़ात का जायजा लिया जाएगा। मोहसिन नकवी सदारत करेंगे। भारत ट्रॉफी ना मिलने पर एहतजाज करेगा। पाक भारत एशिया कप फाइनल का टॉस मशकूक करार। सोशल मीडिया यूजर्स ने मामले को गड़बड़ घोटाला करार दे दिया। एक यूजर ने कहा भारतीय कप्तान ने सिक्का उछाला, जमीन पर गिरा और रेफरी के देखने या ना बताने से पहले ही कह दिया हम फील्डिंग करेंगे। कुछ लोगों ने कहा लगता है सब फिक्स है। सीसीडी शेखुपुरा और डाकुओं के दरमियान मुरीदके में मुबैना मुकाबला। 5 डाकू हलाक। डाकू लूटमार कर रहे थे, इसी दौरान मुकाबला हुआ। मुलजिम ने असलहा, मोटरसाइकिलें और दीगर सामान बरामद कर लिया। सीसीडी की पाकपतन में कार्रवाई। फितनल खवारिज का दहशतगर्द मोहम्मद सलीम गिरफ्तार, साथी फरार हो गया। गिरफ्तार दहशतगर्द से नफरत अंगेज मवाद बरामद। कराची की भैंस कॉलोनी में डकैती मज़ाहिमत पर फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। एहलकार कैसर सऊदाबाद पुलिस स्टेशन में तैनात था। ऐनी शाहिदीन की डकैती मज़ाहिमत पर शहादत की तस्दीक। पुलिस का वारदात के बाद फरार होने वाले मुलजिमान से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम हलाक, 2 साथी फरार। सिंध में बारिश के नए स्पेल की एंट्री। सांगड़, मीरपुर खास, उमरकोट, मूरी, सजावल में गरज चमक के साथ बारिश। टंडो मोहम्मद खान, टंडो वाला यार में तूफानी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। बारिश शुरू होते ही बिजली गायब। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। हैदराबाद और कराची में कहीं हल्की कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश की पेशगोई। समंदरी हवाएं बंद होने से कराची में शदीद गर्मी। आज दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने का आज आखिरी दिन। एफबीआर हुकाम का कहना है तारीख में तौसी नहीं होगी। टैक्स रिटर्न की तारीख में मुमकिन तौसी को सैलाब से जोड़ना बेबुनियाद है। टैक्स दहिंदगान की अक्सरियत ऐसे इलाकों में मुकीम है जो सैलाब से मुतासर नहीं हुए। वकला के कत्ल और पुलिस तशद्दुद के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल की कॉल पर आज सूबे भर में वकला की हड़ताल। वकला का कहना है वकला के कत्ल में मुलव्वस अनासर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। 4 सदा में वकील के कत्ल में मुलव्वस SHO के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हुई। मगरबी ताकतें इंसानियत की मुजरिम हैं। ईरान को झुकाने का ख्वाब खाम ख्याली है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है ईरान पर पाबंदियों का मकसद तेहरान पर दबाव डालना है। ईरान को घुटने टेकते देखने का ख्वाब सिर्फ खुशफहमी है जो कभी हकीकत में नहीं बदलेगा। अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों ने सिफारती अमल को नाकाबिल एतबार बना दिया। जून में जब ईरान पर हमला किया गया उस वक्त मुज़ाकरात जारी थे। कैनेडियन हुकूमत जो है साबित कर दिया है कि वो अपने जो सिटीजन्स हैं उनकी हिफाजत करना जानती है और अगर उन पे अटैक हो तो उस पे रिटेलिएट करना भी जानती है। कनाडा ने भारत के बिश्नोई गैंग को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। असासे मुंजमद और फंडिंग रोकी जा सकेगी। बिश्नोई गैंग के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत मुकदमात चलाए जाएंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक कैनेडियन वजीर आनंद आसंगरी ने कहा बिश्नोई गैंग ने भारतीय निजात कम्युनिटी के में खौफ पैदा किया। कनाडा में सिख बरादरी को तशद्दुद धमकियों का निशाना बनाया गया। कैनेडियन हुकाम का कहना है भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने बिश्नोई गैंग के जरिए ही सिख रहनुमा को कत्ल कराया था। भारत बिश्नोई गैंग को मोदी मुखालिफिन को खामोश कराने के लिए इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शान मसूद क़यादत करेंगे। 3 नए खिलाड़ी आसिफ आफरीदी, फैसल अकरम और रुहेल नज़ीर स्क्वाड में शामिल। 2 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच 12 अक्टूबर से कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा।
नेपाल का T20 में बड़ा अपसेट, 2 बार के आलमी चैंपियन वेस्टइंडीज को T20 सीरीज में जेर कर दिया। नेपाल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा मैच एक तरफा मुकाबले के बाद 90 रन से जीत लिया। नेपाल के 173 रन के जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 83 रन पर ढेर हो गई। नेपाल के आसिफ शेख ने 68 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। आठ टीमें 31 मैचेस, आलमी चैंपियन बनने के मिशन। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का रंगारंग मेला आज से गुवाहाटी में शुरू होगा। इफ्तिताही मैच में भारत और श्रीलंका की टीमें मध्य मुकाबला आएंगी। मैच से पहले इफ्तिताही तकरीब होगी। फातिमा सना की क़यादत में पाकिस्तान अपना पहला मैच जुमेरात को बांग्लादेश विमेंस के खिलाफ कोलंबो में खेलेगा। मशरकी जावा में एक स्कूल की ज़ेरे तामीर इमारत गिरने से 3 तालिब इल्म जाँ बहक, 99 जख्मी, 65 तलबा मलबे तले दबे होने का खदशा। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। हादसे के वक्त स्कूल में क्लासेस चल रही थी। और मुत्तहिदा अरब इमारात ने तरमीम के बाद 4 नई विजिट वीज़ा कैटेगरीज मुतारिफ करा दी। खलीज टाइम्स के मुताबिक इंसानी बुनियादों पर 1 साल के लिए रिहायशी इजाज़तनामा भी मुतारिफ कराया गया। मखसूस शराइत पर इस मुद्दत में तोसी भी हो सकेगी। गैर मुल्की बेवाओं और तलाक याफ्ता खवातीन को भी 1 साल का रिहायशी इजाज़तनामा दिया जाएगा। दोस्त या रिश्तेदार के विजिट वीज़ा की शिक भी मुतारिफ कराई गई, बशर्त ये कि अफील की आमदनी मुकर्ररा मयार पर पूरी उतरी हो।